हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.3 है ना। 2.2 अब कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग बस रिवीजन करते रहिए। चलिए देखते हैं क्या है 2.3 में। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/4 ऑफ 1/4, 3/5 एंड 4/3। फिर से सेम क्वेश्चन जो हम अभी तक करते आए हैं, और जल्दी से आप फटाफट से आंसर देना है कि 1/4 ऑफ 1/4 क्या होगा। बताइए क्या हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। होगा मल्टीप्लीकेशन, तो नीचे वाले से ऊपर वाला तो कट हो नहीं सकता। क्या हो जाएगा ये 1/8। ठीक है, अब ये तो हो गया ए। सेकंड वाले को देखिए बी, 1/4 ऑफ 3/5। ठीक, क्या होगा 3/5 4 जा 20। Now C 1/4 of 4/3। तो देखिए नीचे क्या है 4 और ऊपर क्या है 4। इसका मतलब ये इससे कट हो जाएगा, है ना। और आंसर क्या आएगा हमारा 1/3 आंसर आ जाएगा। डन हो गया सभी लोगों का। चले आगे, अब देखते हैं आगे। 1/7 ऑफ 2/9, ये कौन सा पार्ट हो गया, ए पार्ट हो गया। तो डिवीजन तो हो नहीं सकता, क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 और 7 3 जा 63, तो 2/63 हो गया। बी का देखिए 1/7 ऑफ 6/5। अभी कट हो सकता है कोई, नहीं कट हो सकता। क्या करना है हमें, 6 1 जा 6 और 5 7 जा 35। ठीक है, नाउ सी पार्ट 1/7 ऑफ 3/10। अभी भी कोई नहीं हो सकता ना, किसी भी ऊपर वाली डिजिट से कोई भी नीचे वाली डिजिट कट नहीं हो सकती। हम क्या लिखेंगे 3/70। तो ये हमारे हो गए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, यानी इनको मल्टीप्लिकेशन करना है और लोएस्ट टर्म में भी चेंज करना इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सकता है तो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना भी बताया था ना। क्या करते हैं, नीन वाली डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो आंसर आता है उसको इसके साथ प्लस कर देते हैं। तो 2 3 जा 6 और 6 + 2 8/3। क्या कोई डिजिट कट हो सकती है, नहीं हो सकती। तो 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9। अब कट हो सकती है, अभी भी नहीं हो सकती, तो इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2/7 इंटू 7/9। तो बताइए क्या कोई डिजिट कट हो सकती है ऊपर नीचे, हो सकती है ना। यहाँ पर भी 7 है, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, कट हो गया। क्या बच गया हमारे पास 2/9। तो ये हमारा आंसर हो गया, और यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया। और बोला क्या था लोएस्ट टर्म में करना है, तो ये लोएस्ट टर्म ही है ना। मल्टीप्लिकेशन तो किया हमने और उसको लोएस्ट टर्म में कर दिया। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो उसके बाद डिजिट कट कर लो यानी डिवीजन कर लो, या पहले कट कर लो और बाद में मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो दोनों ही मेथड जो होंगे वो करेक्ट होंगे, कोई भी मेथड आपका रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 3/8 इंटू 6/4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करते हैं पहले 18 और 32। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये दोनों, ये वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन सी डिजिट से डिवाइड होंगे। तो सिंपल है, अगर हमारे पास वंस प्लेस पर क्या है, इवन नंबर है, क्या है वंस प्लेस पर अगर इवन नंबर है तो हमें 2 से सबसे पहले डिवाइड करना है। तो हम कर देंगे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 9 जा और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। क्या अब ये हो सकता है, अब नहीं हो सकता।
और देखिए अगर शॉर्ट में करते हैं हम, यहाँ पर हमें थोड़ा सा सोचना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन अब यहीं पर अगर कट करते तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो क्या हो जाता 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तभी भी हमारा यही आंसर आता है ना। तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, हमारा मेथड कोई भी रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 9 3 जा 27 और 5 5 जा 25, ये भी चेंज नहीं हो सकता लोएस्ट फॉर्म में, तो इसको भी हम केवल मल्टीप्लिकेशन करके एज इट इज लिखा रहने देंगे। अब आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ पर दिया है मल्टीप्लिकेशन एंड रिड्यूस, तो हमें रिड्यूस करना ही करना है। रिड्यूस कब करेंगे, जब हमारी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी एक टेबल में आते हैं। यहाँ पर दोनों में से कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो किसी एक टेबल में आती है, तो आप इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, चले आगे। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ कट कर लें इसको पहले, 3 5 जा 15, क्या हो गया 1 और 5 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 5, और 8 और 1 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 8, ये हमारी रिड्यूस हो गई है ना। अगर कट हो रहा था तो हमने कर लिया, नहीं होता है तो हम नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या होगा, कट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो 11 3 जा 33 और 10 2 जा 20, सिंपल है ना, इजी इजी। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पॉइंट है ये, यहाँ पर भी नहीं हम कट कर सकते क्योंकि नीचे और ऊपर कोई भी डिजिट सेम नहीं है। ऊपर दोनों जो नंबर हैं वो कैसे हैं, इवन नंबर, और नीचे वाली जो डिजिट्स हैं वो प्राइम भी हैं और ऑड भी हैं, है ना। तो चलिए करते हैं इसको। बताइए 12 4 सा क्या होता है 48, ठीक है, और 5 7 जा 35, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने किया मेरे साथ, नहीं किया है तो बुक निकाल के प्रैक्टिस करा करो, फटाफट से प्रैक्टिस करो। और जब भी आप वीडियो देखने बैठोगे, मैथ्स करने बैठोगे, यहाँ नहीं किसी भी चैनल पे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो मैथ्स की, तो आपको क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए और एक नोटबुक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं। पहला तो उसने ये कहा कि आपको एक फ्रैक्शन दी हुई है, हाँ जी दी हुई है फ्रैक्शन। अब क्या करना है इस फ्रैक्शन में, ए में हमको करना है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द प्रोडक्ट टू द लोएस्ट फॉर्म, यानी मल्टीप्लिकेशन करना है, और अगर प्रोडक्ट रिड्यूस हो सकता है तो उसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करके लिखना है। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है टेल वेदर द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। हमें ये भी बताना पड़ेगा कि जो फ्रैक्शन हमें मिली है वो इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। तो पहले मुझे बताइए, आप लोगों को ये पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ये मैंने लिखा प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, यानी डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, इफ denominator is greater than numerator, तब क्या होगी, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसकी अपोजिट होती है, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी अगर मैं इसको 4/3 लिख दूं तो ये क्या बन जाएगी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको हम 2/5 तो एज इट इज अभी लिखा रहने देंगे। अब क्या करेंगे, 5 4 20 और प्लस करेंगे 1 तो 21/4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 2 2 जा 4 कर लिया, पहले कट कर लिया, क्यों, क्योंकि जितनी डिजिट छोटी होगी मल्टीप्लिकेशन करना उतना इजी हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, केवल 21, और नीचे बचा 5 2 जा 10। ठीक है, अब बताओ, ये तो हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया, ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया। बी क्या कहता है, बी ये पूछ रहा है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बताइए मुझे, ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर।
अभी आपको बताया था इफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर इट इज प्रॉपर, इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर क्या बड़ा है, यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये कैसी फ्रैक्शन हो जाएगी, इम्प्रॉपर। कैसी हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ द फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड इज इम्प्रॉपर, अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में, और ये हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। क्या करेंगे, 21 को 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, नहीं भाई ये हमारी, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने बताया आपको ठीक था लेकिन छोटी सी मिस्टेक। अगर न्यूमरेटर छोटा है यानी डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो वो प्रॉपर है ना, और अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो वो कैसी फ्रैक्शन है, वो इम्प्रॉपर है। हाँ बात तो सही आ रही है, तो फिर कहाँ मिस्टेक लग रही है, कहीं पर मिस्टेक लग रही है, कहीं पर मिस्टेक लग रही है, नहीं लग रही है कहीं पर मिस्टेक। चलिए तो इसको करते हैं हम फिर। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, ये हमारा बी पार्ट कंप्लीट करती है। ठीक है, सी पार्ट में हमें इसको डिवाइड करना है, 10 2 जा 21, क्या बन जाएगी, सी पार्ट क्या बन जाएगा हमारा, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा और साइड में 2 आ जाएगा। ये हमने इसको किसमें चेंज कर दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ठीक है, ये हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। वो कुछ गड़बड़ ऐसी हुई तो मुझे लगा कि शायद वो मैंने प्रॉपर की जगह पर इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर की जगह पर प्रॉपर लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन हमारा ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसको चेंज करना है अब, है ना, अभी भी क्वेश्चन सेम ही है, केवल क्या अब हमारी डिजिट्स बदल गई, यानी वो तीनों पार्ट अभी भी निकालने हैं। सबसे पहले इन्हें सॉल्व करना है, फिर क्या करना है, लोएस्ट टर्म में चेंज करना है, बताना है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, और उसके बाद अगर इम्प्रॉपर है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो 6 5 30 और ये 32/5 इंटू 7/9, तो क्या ये कट हो सकते हैं, नहीं कट हो सकते, है ना, कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो कट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 3 की टेबल में आता है, ये 2 की टेबल में आता है, और ये दोनों प्राइम नंबर है। तो चलिए 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 और एक 23। ठीक है, और 9 5 जा 45। ठीक है, कैसी फ्रैक्शन हो गई, ये भी न्यूमरेटर बड़ा है तो कैसी फ्रैक्शन हो गई, इम्प्रॉपर। अब आप लोग इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं 45 भाई, 45 का टेबल तो नहीं आता, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर साइड में 45 का टेबल लिख लेते हैं पहले। ठीक है, 45 2 जा 19 और 45 3 जा 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20 और ये 21। ठीक है, और 45 इंटू 4, 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16 17 18, 5 4 जा 20। ठीक है, 4 4 जा 16 और ये 17 18, तो ये यहाँ क्यों हुआ इतना, 3 4 जा 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 और एक 13 आएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अभी हम यहाँ तक नहीं पहुंचे, जब तक हम इसके नियर अबाउट नहीं पहुंच जाएंगे थोड़ा सा टेबल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब क्या करेंगे, 5 से करेंगे, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 22। तो देखिए हम इसके नियर अबाउट पहुंच गए। अगर हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम और आगे पहुंच जाएंगे, है ना, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 5 और 2 2 5
डिवाइडेड, है ना। क्या आंसर आया हमारा, माइनस कीजिए। 14 में से 5 माइनस किया तो बताइए 9। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ पर भी 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। अब फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें इसको। 45 नीचे आ जाएगा, 9 ऊपर पहुंच जाएगा और 5 साइड में आ जाएगा। अब हमने ये राइट लिखा है कि नहीं भाई, क्योंकि बड़े बड़े डिजिट्स थे हमारे पास, कंफ्यूजन तो हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम 45 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 5 5 25 और 5 4 20 और ये 22। अब 225 में 9 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 14 3 2। राइट आंसर मिल गया ना हमें। इसका मतलब ये जो हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया वो एग्जैक्ट है, हमारा आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट करें, इसको चेंज कीजिए। 3/2 इंटू 5 3 15 और ये 16/3। तो यहाँ देखिए दोनों डिजिट कटेंगी, 3 से 3 कट हो जाएगा, 2 8 जा 16। ठीक, क्या बन गया, 8 सिंगल रह गया। अब तो यहाँ तो ना प्रॉपर है ना इम्प्रॉपर है, लेकिन अगर हम इसके नीचे 1 लिख देते हैं, यानी नीचे 1 भी तो बचा है, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो नीचे 1 बचा है। अभी कैसी फ्रैक्शन बन गई है, इम्प्रॉपर। ठीक है, इसको भी चेंज कीजिए। चलिए 8 1 8 जा 8 नहीं चेंज कर सकते, समझ में आया क्यों, क्योंकि ये जो 1 होता है ये मल्टीप्लिकेटिव नंबर होता है, यानी इस डिजिट से हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें तो हमें क्या मिलता है, हमें सेम नंबर मिलता है। इसीलिए हम इससे ना तो मल्टीप्लिकेशन करके कोई अदर नंबर ले सकते हैं और ना ही डिवीजन करके कोई अदर नंबर ले सकते हैं। इसका मतलब हम यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, 5/6 इंटू 7 2 जा 14, 15 16 17/7। ठीक है, अब चेंज कीजिए इसको। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 6 7 8 और 6 7 जा 42। क्या ये चेंज हो सकता है, किसी से कट सकता है? एक बार 3 से कट करने की इसको कोशिश करते हैं। 3 2 जा 6 तो 25 बचेगा, लेकिन 25 नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है, हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको क्या करना है, इसको हमें अगेन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 42 2 जा क्या हो जाएगा, 84। क्या आएगा, 42 नीचे 1 ऊपर और 2 साइड में, है ना। ऐसे ही होगा ना, ऐसे करके घुमाएंगे इसको, इस तरीके से घुमाएंगे इसको। ठीक है, तो 42 2 जा क्या हो जाएगा, 84 और 1 प्लस करेंगे तो 85। ये आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखो, 3 5 जा 15 16 17, 17/5 इंटू 4/7। ये भी नहीं किसी से डिवाइड हो सकता ऊपर नीचे वाली डिजिट्स, तो इनको भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 7 4 जा 28 और 4 1 जा 4 और 5 6। ठीक है, और 5 7 जा 35। चलिए कीजिए इसको। देखिए 35 को डिवाइड किया 68 से तो क्या होगा, 35 1 जा 35 ही लिखेंगे, क्योंकि 35 2 जा 70 हो जाता है और वो बड़ा हो जाएगा। 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 6 7 8 3 बचेगा। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो क्या आएगा, 35 डिनोमिनेटर, 33 न्यूमरेटर और 1, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, कंप्लीट, समझ में आ गया। सिंपल मेथड है जो हम एक्सरसाइज 1.1 से करते आ रहे हैं, सेम पैटर्न पूरी एक्सरसाइज में है। ठीक है, वही पैटर्न हमें यूज करना है।
अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले आप लोग एक बार खुद करके देखेंगे दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको केवल बता देती हूँ, और ये वाला तो आपको खुद ही करना है। चलिए ये बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मान लेंगे। जब हमारे पास एक जो डिजिट है वो फ्रैक्शन में है और दूसरी डिजिट फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके नीचे कुछ नहीं लिख सकते, 1 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या बताया था अभी, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 1 को किसी से भी डिवीजन करो, आंसर सेम ही मिलता है, ठीक है। चलिए क्या करना है अब हमको, 5 2 जा 10 और ये 13/5 इंटू 3/1, क्या हो गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और ये 15 इम्प्रॉपर है, निकल आया। चेंज कीजिए इसको, 15 2 जा 13, 9 बच गया, बस बना दो, 15 नीचे 9 ऊपर 2 साइड में, ये बन गया, ठीक है। चलो अब ये वाला आपको खुद से करना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच इज ग्रेटर, ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। बताया था आप लोगों को, जब भी आप लोगों को किसी फ्रैक्शन में ग्रेटर या स्मॉलर बताना हो तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, या सबसे पहले क्या चीज इक्वल होनी चाहिए, बताइए क्या इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले जो चीज इक्वल होगी वो होगा डिनोमिनेटर, यानी दोनों साइड के डिनोमिनेटर इक्वल कीजिए। पहले यहाँ इक्वल करते हैं, चलिए 2/7 ऑफ 3/4, ठीक है, और यहां लिख लेते हैं 3/5 ऑफ 5/8। अब इसको लिखेंगे 2/7 इंटू 3/4। यहां हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कट जाएंगे क्योंकि ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन है ना। चलिए 3/5 इंटू 5/8, इतना सॉल्व कर लीजिए। 2 2 जा 4, क्या बचा 3/14 इज इक्वल टू 5 से 5 कट हो गया 3/8। अब डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा भाई, ये बताने के लिए कि कौन सा वाला बड़ा है। क्या करेंगे, दो तरीके हैं, एक तो इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लो। यहां करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 इंटू 8/14 इंटू 8 इज इक्वल टू 3/8 इंटू 14 इंटू 14। अब कीजिए 24 और 8 4 जा 32 और 8 1 जा 8 9 10 11, ठीक है, और 42 और 8 4 जा 1 1 2। तो डिनोमिनेटर तो सेम हो गए। अब हम बता सकते हैं कौन सा वाला बड़ा है। सेम डिनोमिनेटर होने पर जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वही वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो ये वाली फ्रैक्शन जो है ये क्या है, ये ग्रेटर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर, ठीक है। यानी आंसर हम ये भी लिख सकते हैं और उसके नीचे हम ये लिख देंगे कि 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर, ठीक है। इसको भी सेम करना है ऐसे ही, 1/2 इंटू 6/7 और यहां पर लिख लीजिए 2/3 इंटू 3/7। 3 से 3 कट और ये 2 3 जा 6, क्या आ गया नीचे 3/7 और 2/7। बताइए कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर, ठीक है। समझ में आ गया ना, कट कर लिया। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले दोनों के डिनोमिनेटर सेम कीजिए। दो तरीके हैं डिनोमिनेटर सेम करने के, या तो एलसीएम ले लो
या फिर डिनोमिनेटर्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यानी राइट साइड के डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लीकेशन कर दो दोनों तरफ, और लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से राइट साइड में मल्टीप्लीकेशन कर दो दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा इससे आपके वो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमने दोनों आंसर निकाल दिए। नेक्स्ट देखो, खत्म हो गई एक्सरसाइज। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो कब करेंगे, वो हम न्यू सेशन में करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बेल आइकन पर भी प्रेस करके रखना, जिससे आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपको बिल्कुल सीक्वेंस में मिलते रहे। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।